हरे कृष्णा भक्तों, तो आगे चलिए पंचभिक्षु की कहानी कहते हैं। एक साहूकार का बेटा की बहू थी, जी को बहुत सुधिया उठकर कार्तिक का महीना में रोजीना गंगा जी नहावन जाती। सफारा पुरुष को मुंह को नहीं देखती। एक राजा को लड़को थो, जी को रोजीना गंगा जी नहान जातो और सोचतो कि मैं इतनी सुधिया नहाऊँ है तो भी मेरा पहला पुण्य नहा ले। वह 5 दिन कार्तिक रहेगा। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जावर थी। राजा को बेटो आव तो बुढ़िया को सुन कर वह जल्दी जल्दी जावन लगी, तो उनकी माला मोचरी छूट गई। राजा आयो, माला मोचरी ने देखकर सोचा कि ये माला मोचरी इतनी सुंदर है, इन्हें पहनने वाली कितनी सुंदर होसी। सारी नगरी में हेलो फेरा दियो कि जी के माला मोचरी है, जी की मेरा कन 5 दिन आवेगी, जब मैं बी की माला मोचरी पाछी देऊंगा। साहूकार के बेटी की बहू को आ दिया कि माँ पाँच दिन को नहीं आऊंगी, पर कोई ने साग भरा 5 दिन आऊंगी, पर कोई न साग भरा खातर बैठा दियो। राजा गंगा जी के पछावट कर उकर सुआ को पिंजरों टाक कर बैठ गयो। उठी न वाह आई, पहली पैड़ी पग धरियो, जद बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांचों वीर पांडु, छठो राय भीषम राजा भी पापी न नींद आ जाइए। मैं सकती हूँ तो मेरे सत राखियो। राजा न नींद आ गई और बा नहान धोकर जान लगी, तो सुआ न बोली कि सुबह सुबह सुपटा गल घालूंगी, निहारा साख रखियो मेरा वीरा। बा सुओ बोलो कि कोई भी वीर भी साख भरा कर भरा के। जद बा बोली कि सुबह सुबह सुपटा भग ढालूंगी नेवर, साग भरियो मेरा देवर। सुआ कहो, अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। बात तो कहन लगी। सुआ सुआ राजा गंगा जी बिछाड़ कर एक सुआ को पिंजरो टांग कर बैठ गयो। बा उठी ने बा आई, पहली पैगी पर पगधरो, जब वो बोली, हे कार्तिक ठाकुर, राय दमरो, पांचों पांडु, ठाकुर नारायण भीषम राजा दी बापी न नींद आ जाइए। मैं सकती हूँ तो मेरे सारो सत राखियो। राजा न नींद आ गई और बा नहा धोकर जान लगी, तो सुआ न बोली कि सुआ सुआ सुपटा गल घालूंगी, हारा से साग भरियो बीरा। सुआ बोला कि कोई बीरा भी साग भरा करा है के। जद बा बोली कि सुआ सुआ सुपटा घर लो नेवर, साग भरियो मेरा देवर। सुआ कहा, अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। बातों कहाँ कहकर चल गई। राजा घबरा कर उठे। सुआ न पूछो कि सुआ सुआ बा आई थी कि। सुआ बोले, भाभी, आभा किसी बिजली, हाले किसी झाल, केला किसी कामड़ी, गुलाब का रंग। राजा सोचो कि आज मेरी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा। सुनीत को नियासी दूसरा दिन उंगली चीर कर बैठ गयो। बाई भैया ही प्रार्थना करी, बस उन्हें नींद आ गई। नहा धोकर जाने लगी, तो सुआ न साग भरागी। राजा उठता ही ओजू सुआ न पूछे थे। सुआ काल का जया ही जवाब दे दिया, तो सोचे आज तो आँख में मिर्चा घालकर बैठ जाऊंगा। दूसरा दिन मिर्चा घालकर बैठ गयो। बा भैया ही प्रार्थना करती है, सुआ न साग भराकर चल गई। राजा सोचा कल सूला का बिछावर कर बैठूंगा। वो दिन भी उन्हें नींद आ गई और बा पीछा चल गई। 5वां दिन राजा आगे के खीर पर बैठ गयो। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरो सत राखियो। राजा न नींद आ गई, बा सुआ न साग भरा गई। पापी न कह दियो, मेरा 5 दिन पूरा हो गया, अब मेरा माला मोचड़ी मेरो घरा भेज देसी। राजा उठता ही ओजू सुआ न पूछा कि बा आई थी के। सुआ बोला कि आई थी, आपका माला मोचरी पाछा मंगाया है। थोड़े दिन बाद राजा को कोर निकाला है। त्राई त्राई पुकारने लगे और ब्राह्मण ने बुलाकर पूछा कि मेरा सारा शरीर में जलन क्या होने लगी। ब्राह्मण बोला कि थे कोई पतिव्रता स्त्री पर पाप धार्या है, जी का सर लगी है। राजा पूछा कि अब क्या ठीक हो सी। ब्राह्मण बोला कि बिना तो थे धर्म को बहन बनाओ और उनको निहार जल से नहावोगे तो थारी सारा जलन और मिट जासी। राजा माला मोचरी लेकर बीका घर गया और साहूकार न बोला कि ये तेरी बहू गंगा जी पर भूल गई थी, सो उन्हें दे दे और कह दे कि बा आपका नहा जल से मन नुहा देसी। साहूकार बोला कि बा तो पर्दे और पराय पुरुष को मुंह को नहीं देखा, तू ही नाली का नीचे बैठ जा, बा नहाओगी जब तेरे पर पड़ जासी। राजा नाली का नीचे पड़ गयो। नहान जल कर गिरने से ऊकी काया कंचन होगी। हे पंच भिक्षु देवता, साहूकार की बहू को सत राखे, जिसे सबको राखे, कहता सुनता ना अपना सारा परिवार न हुकारा भरता ना अपना सारा परिवार को सत राखे। हे विंध्याक जी महाराज, हे पंच भिक्षु महाराज, सबकी लज्जा राखियो। जय गंगा मैया की जय, पंच भिक्षु महाराज की जय। हे
हरे कृष्णा भक्तों, ये कहानी पंचभूतों की थी। आज के लिए इतना ही, फिर नई कहानी लेकर आएंगे। अभी कार्तिक महीना शुरू हुआ है, अभी और कार्तिक दिन चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, और भी कहानी इसी तरह से है। कार्तिक में बहुत सारी कथा कहानियाँ हैं, तो और भी हम कथा कहानी सुनाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए। हरे कृष्णा, जय माता दी।